नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम गुजराती कहानीकार पन्ना लाल पटेल की अनुदित कहानी यात्रा के किनारे का वाचन करेंगे। पन्ना लाल पटेल एक गुजराती साहित्यकार हैं। इन्हें 1985 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन एवं पीड़ित मनुष्य को अपना विषय बनाया गया है। यात्रा के किनारे कहानी में नवल स्त्री पात्र के द्वारा नवल के जीवन की दुविधा और नारी को वर्ण की स्वतंत्रता भी नहीं है, यह नारी भावना या पीड़ा खुलकर प्रकट होती है। तो अब चलिए कहानी का वाचन आरंभ करते हैं। शाम ने आसमान को आज पूरा जोगिया रंग से रंग डाला था। भंवर में बहता यात्रक नदी का आसमानी पानी लावा सरीखा बन गया था। दाहिने किनारे स्थित उस पहाड़ी पर बने एकमात्र घर के खपरेल पर सुनहला पानी चढ़ गया था। उस तरफ की तलहटी में उड़ती गौधूली भी घड़ी भर के लिए गुलाल बन गई थी। अरे, आज की शाम ने कार्तिक माह की ठंड को भी मानो गुलाबी बना दिया था। पहाड़ी पर के उस घर के आगे गाय बकरियों की रंबाहट और मिमियाहट का शोर मच गया, लेकिन घड़ी भर ही। पशु गोठ में बांधे गए और बकरियों को करीबन 28 साल की एक जवान औरत ने ओसारे में बांध दिया। किवाड़ भिड़ाकर पीठ फेरते ही उसकी निगाह चने के खेत के उस पार नदी किनारे जा पहुंची। एक छोटा सा अलाव जल रहा था, मानो अपना उजाला फैलाने के लिए हाथ पैर मार रहा हो। काले सियाह दाढ़ी मूछ, बाल से कुछ ज़्यादा ही लंबी ऐठी जटा और गले में गांठ बांधकर ओढ़ी हुई आधा जोगिया रंग की धोती आदि सन्यासी जैसे केस वाले दो आदमियों में से एक गागर जितनी तुम्बी भर कर लंगड़ाता हुआ किनारे पर चढ़ रहा था। दूसरा अलाव के पास में चिमटा गाड़ने की कोशिश कर रहा था, तो फिर पहला अलाव में मोटी लकड़ियां अटका रहा था। क्या देख रही है नवल? देख, वह गाय रंभा रही है, ओसारे के कोने में पानी ठंडा करते हुए बुढ़िया ने कहा। पर फिर वह उसी किनारे की तरफ ताकने लगी। और तो कुछ नहीं मौसी, पर इन नासपीटों को यहाँ धूनी रमाने को क्यों सूझा होगा? नवल के शब्दों में वैसे तो हल्कापन था, सहज भाव था, लेकिन किनारे की तरफ टिकी हुई उन आसमानी आँखों में और चेहरे के श्याम रंग पर काफ़ी गंभीरता थी, जो प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी। छोड़ो, हमें क्या, पिछले साल वह मदारी तो यहीं से पकड़ा गया था। क्या इन नासपीटों को नहीं पता? सरकार की आंखें 3 साल से रात दिन इसी घर पर लगी हुई हैं। अगर नवल का ध्यान मौसी के बोलने की ओर होता तो शायद उसे हंसी आती। ये बेचारे परदेसी क्या जाने कि इस घर का आदमी मुखिया के बेटे की हत्या करके 3 साल पहले भाग गया है। परंतु नवल का ध्यान इस समय उन दो जनों के आसपास ही था। आंगन से गोबर उठा रही थी, वह भी यंत्रवत। मौसी की बड़बड़ाहट चालू थी। वह मरा भागा सो भागा, पकड़ा जाए तो ऐसे बेचारे अनजान तो इस फंदे में ना फंसे। और नवल भी कब तक राह देखती बैठी रहेगी? क्या उसे इतना भी पता नहीं होगा? मौसी की बात कई बार अप्रासंगिक अथवा उलट पुलट होती रहती। सानी से भरा हुआ कटोरा उठाते हुए उन्होंने नवल से कहा, ले यह कटोरे को रख चल। चलते चलते जोड़ा, ऐसे नासपीटे तो बहुत सारे भटकते रहते हैं ढोंगी। नवल का कहना था, पर ये लोग तो हमारे घर की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है मौसी। देखो तो बीड़ी पीने बैठे हैं तो भी इस ओर मुँह करके। परंतु मौसी कैसे ऐसी बातें कर रही हैं? इतना ही नहीं, इन बातों का कुछ अर्थ भी नहीं था। नवल सानी का कटोरा कोठ में रख आई। कुछ नहीं सूझने पर फिर ओसारे के किनारे जा बैठी।
हालांकि काम के बहाने के रूप में हाथ में टूटी हुई रस्सी को जोड़ रही थी, परंतु आंखें तो नदी की ओर ही थीं। एक बार लगा था मौसा होते तो पता लगवाती। इतनी सारी धरती पड़ी है, सामने किनारे पर देवी का मंदिर है और पूरा गांव भी है, तब भी वह सब कुछ छोड़कर यहाँ मेरी छाती पर धूनी रमाने का कोई कारण, या फिर नासपीटे सरकारी जासूस हैं। इतने में गाय भैंस को घर की ओर भेजने के बाद बैलों को मेड़ पर चराने के लिए रुके हुए 50 साल के मौसा भी घोड़े जैसे 2 बैलों को लेकर आ पहुँचे। तुरंत ही नवल ने उनसे कहा, देखिए ना मौसा, किसने डेरा डाला है। परंतु मौसा ने खास गौर नहीं किया। कुछ भले डालें, हमें क्या, कहकर बैलों के पीछे पीछे घर में चल दिए। नवल को भी खुद के लिए आज इस क्षण आश्चर्य होने लगा। वह आज क्यों उस आबिचारी आदमी के लिए तड़प रही है, और वह भी 3 साल बाद। और इतना नहीं, 8 साल पहले के दुर्भागी पति को भी भीतर ही भीतर याद कर रही थी। आज इतने दिनों बाद उन दोनों को देखकर उसे दोनों पति साथ साथ याद आ रहे थे। बड़े गहरे में दिल में अनजाने ही तय हो गया था कि स्वस्थ आदमी पहला और वह लंगड़ा दूसरा खूनी पति। गहराते अंधकार में उसने उन दोनों को इस ओर आते देखा। वह खड़ी हो गई, दरवाजे में घड़ी भर ठहर कर सीधे घर से चली गई। ना जाने क्यों नवल को 28 साल की उम्र में आज पहली बार डर सा लगा, जबकि उसके क्षोभ की तो सीमा ही नहीं थी। घर में जाकर उसने अपने हठीले हृदय से कहा, दोनों स्वस्थ और लड़के जैसे हैं, दिखता नहीं क्या कि इनमें एक तो लंगड़ा है और वह तो दुबला था, जबकि यह तो मोटा है। मौसा मौसी एक तरह से नवल के पालक थे और दूसरी तरह से उसके आश्रित भी थे। बाप के मर जाने पर अकेली होने के कारण नवल को किसी की आवश्यकता थी, जबकि इनको उनकी 4 में से एक भी बहू रखने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए अनाथ बूढ़े बुढ़िया उसकी बात हमेशा मानते थे। उसको प्रसन्न देखकर ही वे उसे सलाह देते थे, मिसाल के तौर पर दूसरा विवाह कर लेने की। परंतु आज घर की मालकिन खुद नवल ही उनसे डर रही थी, उसमें भी मौसी से विशेष रूप से। घर में बेवजह इधर उधर करती नवल को दूध दुहाती मौसी होश में वापस लाई। बेटी, अंधेरे में क्या कर रही हो, दिया तो जला दो। नवल ने दिया जलाकर गोठे तथा ओसारे के बीच बने घुटने भर ऊंचाई के ओटे पर रखा। भीतर से धान लाकर फटकने लगी। दरवाजे के बगल में बने चूल्हे के पास लकड़ियों की आग के उजाले में चावल बीनने लगी। दूध में जामन मिलाती मौसी को कहने का मन हुआ, बेटी, लकड़ियों के उजाले में कहीं चावल बिना जाता है। परंतु ऐसा कुछ ना कहकर उन्होंने सीधे कहा, अब डाल देना बटलोई में। और बाहर भौंकते हुए कुत्तों पर खींचते हुए बोलने लगी, इन मरे कुत्तों में भौंकने की ही आदत है। लाडली नवल अपने असली मिजाज में होती तो ज़रूर कहती, तू भी कहाँ कम बोलती हो मौसी, चोर उचक्के दिन में तुझसे डरते हैं, रात में इन कुत्तों से। परंतु नवल इस समय ध्यानमग्न जोगी जैसी बेखबर थी। नदी के किनारों को गूंज से भर देते कुत्तों का भौंकना तक उसके ख्याल से बाहर था। नवल के कान में आंगन के पत्थरों पर बजती लाठी की आवाज़ आई। एक के बजते जूतों की आवाज़ और दूसरे नंगे पैर वाले लगड़े साधु की थाप बगैर देखे उसने समझ लिया। पहले की आवाज़ आई, जय सीताराम बाबूजी। याकायक नवल की अंतरात्मा बोल उठी, यह तो वही है, उसकी आवाज़ है। दरवाजे से कुछ 2-1 खटिया जितनी दूरी पर अलाव में आग जलाते मौसा ने स्वागत किया, आइए बाबा, उस खटिया पर बैठिए। पहले साधु ने खटिया उठाकर दूसरी तरफ रखा, अलाव और दरवाजे पर निगाह रहे, उस जगह पर खटिया रखा। उत्तर में वह बड़बड़ाया, यहीं एक और अच्छा रहेगा। लंगड़े ने भी पैताने आसन जमा लिया। सामने की ओर बकरियों के गोठ के आगे बंधे कुत्तों ने भौंकना छोड़कर गुर्राना शुरू कर दिया।
घर के भीतर मौसी की बड़बड़ाहट भी शुरू हो गई। घुमा फिरा कर बस यही सीताराम ही आता है, दूसरे की मेहनत की रोटियां तोड़ना और भटकना। बटलोई के नीचे ज़रूरत से ज़्यादा लकड़ियां खोजती नवल के कान तो बाहर लगे ही थे। उन दोनों में से एक, जिसे नवल अपना पहला पति मान रही थी, मौसा से सवाल पूछ रहा था, कितने बेटे हैं? 4 बेटों में से एक भी यहाँ नहीं है? एक भी बहू संभली नहीं? बूढ़े बुढ़िया को इस घर की मालकिन आपकी भांजी लगती है, अकेली ही है। दरवाजे में बिल्ली की तरह दीदे फाड़कर खड़ी मौसी से बोले बगैर रहा नहीं गया। बाबा जी, आपको यह सब पूछने की क्या ज़रूरत है? कहती हुई कमर पर हाथ धर वह साधु के सामने जा खड़ी हो गई। कारण तो क्या माँ जी, और कुछ नहीं, पर संसारी के साथ और बात भी क्या करें? यथासंभव मधुरता से साधु ने कहा। क्रोध को दबाकर बैठी मौसी का इरादा तो आरोह की ओर जाने का था, परंतु घड़ी भर की बात में ही साधु ने उन्हें अवरोह की ओर मोड़ दिया। वह खुद ही अलाव के पास बैठकर उनसे बात करने लगी। आग लगे इस जन्म को और संसार को भी बाबा। इस नासपीटे भगवान के घर में भी 100 मन तेल के बावजूद अंधेरा है। और देहरी पर अंधेरे में छिप कर बैठी नवल की तरफ इशारा करती हुई बोली, यह हमारी नवल 5 भाइयों के मरने के बाद अकेली ही जिंदा बची है। माँ भी इसे छोड़कर, छोटी सी छोड़कर चल बसी। आप ही बताइए बाबा, अब तो लड़का बिरादरी के बाहर ही ढूंढना पड़े ना, और घर जमाई बनने आए भी कौन? या तो कोई आवारा आए या फिर हल्के खानदान का। दीदे फाड़ कर घड़ी भर ताकने का बाद जोड़ा और वही हुआ। इस औरत का पहला पति आवारा मिला। आवारा क्यों माँ जी? पहले साधु को पूछना ही पड़ा। और नहीं तो क्या, ना तो माँ थी ना बाप। कहते हैं मामा के घर रहता था। ऐसे में मेरी बेटी बता रही थी कि किसी मेले में उसने मेरी इस नवल को देखा और एकाएक बुढ़िया की भौहें तन गई। नासपीटा अपनी सारी बिरादरी छोड़ घर जमाई बन रहा। अब आप ही बताइए बाबा जी, आवारा के बगैर कोई रह सकता है? बड़े और दर्शन छोटे। आप तो जानते ही हैं कि हम किसानों को रोज़ 1.5 सेर पसीना बहाना पड़ता है। फिर ठकुराई की सान में रहते मेरे बहनोई से क्या यह सब देखा जा सकता था? गुजर भी कैसे होती? उसे रोज़ दिन निकलते ही पूरे रुपए का अफीम चाहिए, इसलिए ससुर जवाई में घड़ी भर भी पटती नहीं थी। और एक दिन तो दोनों में बराबर की ठन गई। ससुर ने जमाई का हाथ धर लिया और जमाई भी तू मैं पर आ गया। उससे बात ऐसी लगी कि उस रात वह घर से ही चलता बना। मामा के यहाँ भी खोज खबर ली, पर वहाँ हो तो मिले ना। मानो पाताल में उतर गया। पहले साधु ने एक दीर्घ श्वास ली, जबकि लंगड़ा कुछ जुनून भरी आँखों से उसके सामने देखता रहा। होश में ना हो ऐसे बोल उठा, उसी ने तो यह सब तमाशा करवाया। बाबा जी, मेरा समय पर सहमति मिलने पर बुढ़िया ने उसके सामने मीठी सी एक निगाह डाली, जबकि पहले साधु ने उसे कोहनी मारकर अपनी नाराज़गी व्यक्त की और उसे होश में लाया। बुढ़िया अपनी धुन में थी। तो भी बाबा, मेरी नवल ने तो आज कल परसों करते करते 4 साल राह देखी और जैसे स्वगत बोलती हो, सिर धुनती हुई आगे बोली। थक कर अंत में दूसरे के साथ घर बिठौना किया, पर वह नासपीटा भी बिरादरी के बाहर का भगौड़ा था। पहले वाले का रिश्ते में भी कुछ लगता था। कोई कह रहा था कि उसके साथ तो भाई हैं और माँ बाप भी अभी जिंदा हैं, पर मिजाज ऐसा कि घर में भाइयों में कुछ झगड़ा हो गया तो छोड़ दिया घर बार। घूमते घूमते उसके ग्रह ही उसे यहाँ ले आए होंगे, और क्या। नहीं तो कहाँ यहाँ बटाई पर खेती करता और कहाँ उस बूढ़े के मन को मोह लेता। दूसरे ही साल बटाईदार से घर जमाई बन बैठा। उसे तो बाबा जी मैंने भी एक बार देखा था। बुढ़िया के चेहरे पर हल्की सी खुशी झलक उठी। काम हाथ में लिया नहीं और निपटाया नहीं। राक्षस की तरह काम करता था
और मुंह में जबान तो मानो थी ही नहीं। 2 बार बुलाओ तब 1 बार बोले। अब आप ही बताइए, ऐसा लड़का बुढ़ऊ को क्यों ना भा जाए। और नहीं तो क्या, पहले साधु ने हुंकारी भरी पर निश्वास के साथ। बुढ़िया अपनी धुन में थी और मेरी नवल को तो चाहे जितने भी ब्याह दूँ, उससे तो अपने काम और अफीमची बाप की हाजिरी बजाने से मतलब। 2 जवाई आए पर किसी के भी साथ जरा सा ऊंचा नहीं बोली। बुढ़िया की आवाज़ ढीली पड़ने लगी, पर यह भगवान ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। इतनी समझदारी के बावजूद भी उसे चैन से जीने नहीं दिया। नहीं तो क्या, और फिर शब्दों के बदले निरा रुदन ही चलता रहा। मौसा भी आंखें पोंछने लगे, जबकि दरवाज़ा उघाड़ कर बैठी हुई नवल की आंखें कब से बरस रही थीं। किसी ने देखा होता तो मालूम पड़ता कि लंगड़े साधु की आंखें भी आंसू से भरी थीं। बात उगलने वाला साधु भी बेचैन था। हाँ, फिर बात तो पूरी कीजिए माँ जी। क्या पूरी क्या अधूरी बाबा, गहरी सांस लेकर शुरू किया। उस सामने वाले गांव के मुखिया और बुढ़ऊ के बीच जानलेवा दुश्मनी थी, इसीलिए तो 20 साल से इस जंगल में पड़े थे ना। फिर उस मुखिया के बेटों को ग्रहों ने घेरा होगा, तभी तो 3 साल पहले मेले के बीच में नवल से छेड़खानी की। बुढ़िया ने जोर से सांस ली, जैसे धौंकनी में हवा भरी हो, और कहते हैं कि इस बात को जानकर बुढ़ऊ ने अपनी छाती पीटी और उस रात अपने मरे हुए बेटों को याद कर बुढ़ऊ ने ऐसा विलाप किया कि उसे सुनने वाले आज भी कहते हैं कि जैसे झिरझिर बरसात हो रही थी, और उस अंधियारी रात में बुढ़ऊ का रोना ऐसा लग रहा था मानो उस पार का जंगल ही बिलख रहा हो। और कहते हैं कि नवल भी बिलख बिलख कर रोती रही थी। बुढ़िया गर्दन हिलाती हुई स्वगत बोली, ऐसा होगा तभी तो उस जवाई का खून खौल उठा होगा। कहते हैं कि मेले में से सीधे चल दिया और अंधेरी रात में नदी के पानी की भी उसने परवाह नहीं की। घर में सोए हुए उस बैरी को जगाकर एक ही झटके में उसे खत्म कर दिया। घर आकर हिचकियाँ लेते बुढ़ऊ को खुशखबरी सुनाने लगा तो कहते हैं कि नवल ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे जंगल की ओर भेज दिया, और कहा ही होगा कि जहान जान है तो जहान है। यह उसी समय गया सो गया। गहरी सांस लेकर ऐसे 3 साल बीत गए बाबा जी। ना तो उस भगोड़े के कोई समाचार है और ना नवल किसी के घर में बैठने को हाँ करती है। बीच में ही नवल की खिजी हुई आवाज़ आई, आधी रात तो हो गई, रोटी कब खाओगी मौसी। और चौंक कर खड़ी हुई मौसी घर में आई तो बोली, देना हो तो दे दो उनको शेर भर धान और भगाओ यहाँ से। परंतु साधु ठंडे थे। धान मिलने के बावजूद जाने की कोई हरकत नहीं कर रहे थे। नवल ने मौसा को भी खाने के लिए घर में बुला लिया, तो भी वे आलसी लोग बैठे रहे। अंततः नवल को बाहर आकर कहना ही पड़ा, मौत के मुंह में बैठने का कोई कारण। हमें तुमसे कुछ कहना है, थोड़ा सा पूछना भी है। खुश होते हुए पहले साधु ने कहा। अलाव के उजाले में धूप छां होती नवल की आँख से आँख मिलाने की वह कोशिश कर रहा था, जबकि लंगड़े साधु की चंचल आँखें नवल की देहलता को ही मापने में ही लगी थीं। कहने जा रहा था, तू भरपेट खाती है या नहीं, देख तो कितनी दुबली हो गई है। पहले यह बता कि तूने हमें पहचान लिया है या। उस भोली भाली और अबोध आवाज़ की तरफ मुड़ती नवल की निगाहों में स्नेह का एक ज्वार उठा और थम गया। कुछ दया भरी दर्द भरी निगाह से ताकते हुए उससे पूछा, हाँ पर यह पैर कहाँ गवाया। वह तो गया, उसे जल्दी थी अपने सवाल की, इसलिए कहा, उस भयानक रात में भागते भागते। पर तू अपनी बात बता। नवल कूर बन गई, अपने ही नहीं उन दोनों के दिल के लिए भी, और मानो दराती चला रही हो ऐसे खच्च से स्नेही जन के सवाल को काट दिया। वह सब छोड़ो, उठो यहाँ से। मेरा कहाँ मानो तो डेरे पर गए बगैर सीधे ही यहाँ से
और लंगड़े साधु की तरफ देखते हुए धीरे से जोड़ा, यहाँ तो यह पेड़ भी सरकार के चुगलखोर हैं। वाक्य अधूरा छोड़ वह दरवाजे की तरफ जाते जाते हाथ के इशारे से कह रही थी, चलो उठो उठो, चलते बनो। पहला साधु झटके से खड़ा हो गया। पर हम तो मरने के लिए ही आए हैं, हमें तुमसे कुछ पूछना। लंगड़ा साधु उसके सामने गुर्राया, अरे तुम भी अजीब आदमी हो, वह क्या कहेगी, तुम जो मैं कहूँ वैसा करो। पीछा छुड़ाने के लिए, बात जानने के लिए, या चाहे जो भी हो, परंतु नवल एकदम वापस मुड़ी, खटिया के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। लो पूछो जो भी पूछना है। साधु तो सचमुच घबरा गया। यह कोई रुपए पैसे की बात तो थी नहीं कि हिसाब लगाना शुरू कर देता। वह गड़बड़ा गया। पूछना था कि तू जरा आराम से बैठे तो। लंगड़े के लिए टाल मटोल असहाय हो उठा, बोल पड़ा, गड़बड़ाए बिना मेरा कहना है कि यहाँ रहे और मैं। नवल अकुला उठी, हे भगवान, तुम तो ठीक कहते हो, लेकिन जो भी यहाँ रहेगा उसे पुलिस वाले तो पकड़ कर ही ले जाएंगे। मुसीबत तो यह है कि तुम्हें सिपाही तो क्या, गांव वालों में से भी कोई नहीं पहचानता, इसलिए जो पकड़ा गया वही चोर। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। और वास्तव में नवल ने हाथ जोड़ लिए। पहले के सामने देखकर आगे कहा, चलो उठकर चलते हो। अरे मैं तो यही तो कह रहा हूँ, पुलिस के पास जाकर हाजिर होने की बात तो मैं कर रहा हूँ, फिर इसे कौन। पहला तुरंत नवल से मुखातिब होकर बोला, इस तरह नहीं, यह लंगड़ा हो गया है, इसलिए इसे कोई पहचानेगा भी नहीं और पूछेगा भी नहीं, इसलिए मैं ही अपराधी बनकर। लंगड़ा अपनी धुन में था, बल्कि अकुलाहट की आंधी में था। उसी की बात चल रही है, यह समझ नवल के सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगा, सही बात है, दो दो पतियों के बावजूद तो इस वीराने में अकेली, इसलिए तू ही ठहर जा। कहते हुए पहला खड़ा हो गया, मैं इसी समय थाने जाता हूँ। सुनते ही लंगड़ा खींच उठा, यह बात तो भूल ही जा, खून मैंने किया और पकड़ा तू जाए, यह तो सपने में भी नहीं होगा। नवल का दिमाग वैसे ही अस्त व्यस्त था, ऊपर से इन लोगों ने जिद पकड़ ली। वह अत्यंत विकल हो उठी, करो माथा पच्ची, ऐसा कुछ बोलती, रोती मानो टूट चुकी हो। लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ मुड़ी। इतने में दरवाजे में खड़े खड़े यह तमाशा देखती मौसी बड़बड़ाती बाहर आ खड़ी हुई। नासपीटे जाते ही नहीं, करीब आकर बोली, तुम्हारा बाप आएगा तो दोनों को पकड़ ले जाएगा, इसलिए चलते बनो। वह भी लौट गई, परंतु पता नहीं उन्हें क्या सूझा, आधे उसारे से छलांग लगाते हुए वापस लौटी। पहले साधु के कान में कहा, करना न करना तो अपने हाथ में है, इसमें नवल से क्या पूछना भले आदमी। चलते चलते लंगड़े से भी कह दिया, जो भी करना हो वह कर डालो और छुट्टी करो। और धड़धड़ा कर किवाड़ बंद होते देखकर पीछे अकेले रह गए उन दोनों को भी उठना पड़ा। धूनी तक पहुंचने से पहले ही दोनों निर्णय पर पहुंच गए, पुलिस जिसे पकड़ कर ले जाए वही सच्चा खूनी। हालांकि लंगड़े साधु के गले यह बात नहीं उतरी, पर क्या करे, पहले ने उसे नवल की कसम देकर खामोश कर दिया था और यह भी समझाया कि उससे ज़्यादा वह नवल को सुखी कर सकेगा। लंगड़े को भी वह बात कबूल करनी पड़ी। हुआ यूं कि दूसरी शाम थानेदार के लिए मुर्गी की तलाश में निकले पुलिस वालों की निगाह इन दो मुर्गों पर ही पड़ी। मौसी ने जो कहा था वही हुआ। उन्होंने दोनों को धर दबोचा। ओटले पर बैठ देख रही नवल ने मुश्किल से अपना रोना रोका। उन लोगों पर गुस्सा भी उतना ही आ रहा था, आखिर मेरी छाती पर आकर ही। आगे वह बोल ही ना सकी, परंतु मौसी को एक प्रकार की खुशी हो रही थी। जो होगा सो देखा जाएगा, पर एक बात का निपटारा तो हो जाएगा। हो सकता है उन दोनों की पहचान ही ना हो, ठिकाने लगे। आटा मांगने की किल्लत खत्म और जेल में बैठे बैठे भी जे सीताराम कर सकेंगे। और फिर मन में हिसाब लगाती रही कि दोनों में से कौन काम का है, कौन बेकाम का है। परंतु नवल को इन दोनों में से किसी एक के प्रति
पश्चाताप की बात नहीं थी। उसके लिए चाहे बाईं फूटे चाहे दाईं, आंखें तो अपनी ही थीं। और इसलिए उसने थाने में एक ही बात कही, ज़िंदगी में मैंने ऐसे साधु नहीं देखे, फिर पहचान का सवाल ही कहाँ से पैदा होगा साहब। 6 महीने बाद लंगड़ा खूनी छूट कर आया और उस निर्दोष को आजीवन कारावास मिला। तब बाहर मौसी के पास हो रही बातें सुनते ही नवल को लगा कि उसे वह दुर्भागी ज़्यादा प्रिय था। उसकी मधुरता, उसकी सरलता और उसका बार बार रूठना, आज सारे लक्षण ही उसे अच्छे लगते थे। वह समझ गई कि वह अपनी रुलाई ज़्यादा देर अब नहीं रोक सकेगी। वह बाहर निकल गई। निरी आँखों से ओसारे में बैठे लंगड़े पति की निराश सूरत की ओर उसने देखा तक नहीं। जल्दी से ढलान के नीचे उतर गई। किनारे पर पहुंचने से पहले ही आंसू की धार बह निकली। पानी तक पहुंचते ही भिजे हुए होठ खुल गए। फिर तो बिलाप करती नवल खुद को ही कोसने लगी। अरे मूर्ख, संसार में वह भी तो अकेला था। इतने बरसों बाद तुम्हारे द्वार पर आया है। खिलाने पिलाने को तो दूर, दुख सुख की 2-4 बातें तो पूछ लेती। अभागा लंगड़ा, तुझे क्या पता कि नदी किनारे यह क्या हो रहा होगा। नहीं तो वह नवल के पीछे पीछे आता ही नहीं। उसे तो एकांत में नवल के सामने अपने कलेजे में चुभे कांटे निकलवाना था। अदालत में मैंने अपनी ओर से बहुत कहा, पर उस वाचाल ने मेरी एक न चलने दी। सरकार ने भी अनसुना कर दिया। ऊपर से यह टूटी हुई टांग आड़े आई। मैं सच कहता हूँ, मुझे कभी भी अपनी जान प्यारी नहीं है और होगी भी नहीं, पर इनमें से कितना कह पाता किसे पता। परंतु मान लो इनमें का कुछ भी ना कह पाता, बोल ही ना पाता, तो क्या नवल को समझने के लिए उसकी वह निरी आंखें और अपराधी चेहरा कम थे। परंतु हाय, ना नवल वह सब देख सकी और ना वह बेबस आदमी धैर्य रख सका, और रखता भी क्यों कर। भाइयों को याद करके रोती नवल के बिलाप ने उसके दिमाग को भी भस्म कर दिया था। परंतु आज के इस रुदन ने तो उसके कलेजे को ही तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। मानो दूसरी टांग भी तड़ाक से टूट गई हो। वह किनारे के उस टेसू के पास ही रुक गया। किसी फूल से कोमल नवजात शिशु पर मानो भूल से प्रहार कर बैठा हो। उसके अंग अंग थर थर काँप उठे। अरे बड़ी भारी भूल हो गई। और उस भयंकर भूल को कम करने के लिए अंतिम उपाय के रूप में उसने अपनी टूटी टांग उठाई और चलता बना। लग रहा था मानो नदी किनारों के पेड़ों से अंतिम विदा ले रहा हो, राम राम करते हुए जा रहा हो। अभी भी नदी में बैठकर आंसू बहाती नवल को कौन बताए कि उसकी मांग का सिंदूर तो बह गया। नदी का मोड़ पार किया, लंगड़ाते लंगड़ाते पहाड़ी पर चढ़ा और वह गया। पशु चराने के लिए मौसा सामने मिले और उसे लौटा आए। यदि आपको ये कहानी का वाचन पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।